बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं माँ बाप। सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको एक खबर मिलती है कि 15 साल की एक लड़की ने लगा ली फांसी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी लव अफेयर के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण एक छोटा सा है कि उसकी मम्मी का नया फोन पानी में गिरकर खराब हो गया, इसलिए उसने फांसी लगा ली। दूसरी तरफ एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी अपनी जान। कारण 10वीं में 80% से कम नंबर आए थे। उसने सोचा कि मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे, इसलिए वो रेल के आगे कूद गया। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा माहौल कौन बना रहा है, माँ बाप, समाज या हम सब? ये वीडियो कोई कहानी नहीं, ये हर मिडिल क्लास घर की सच्चाई है, जहां प्यार से ज्यादा उम्मीदें और डर दिया जाता है। हर इंसान के लिए घर एक ऐसी जगह होती है जहां वो सुकून से रह सके, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर एक बच्चों का एग्जाम हॉल बन गया है, जहां हर रोज एक नया टेस्ट लिया जाता है। कितने नंबर आए, रिजल्ट कब आ रहा है, शर्मा जी के बेटे का 95% है, तू क्या करेगा जिंदगी में? एक बहुत बड़ी सच्चाई, मिडिल क्लास घर वालों को अपने औलाद पर 1% भी भरोसा नहीं होता और पड़ोसी की औलाद पे 100% भरोसा होता है। अगर खुद का बच्चा कहे कि मुझे IAS बनना है या कोई व्यापारी बनना है, तो छूटते ही जवाब आएगा, पहले 100 रुपये कमा ले, पहले थोड़ी सी पढ़ ले। लेकिन अगर पड़ोसी का बेटा बोले कि मुझे ये करना है, तो हमारे घर वाले उसे शाबाशी देते हैं और 4 मोटिवेटेड बातें करके आते हैं कि बेटा बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन खुद की औलाद पे 1% भी भरोसा नहीं होता। आइए एक रियल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा मेरे 85% आए हैं, तो पलटकर पापा का जवाब आता है, बस इतना ही? शर्मा जी के बेटे को देख, उनसे कुछ सीख, 5% है, पता नहीं क्या करेगा तू, तेरा क्या होगा रब ही जाने। अगली बार वही बच्चा खुद को बेकार समझने लगता है और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि दुनिया का हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलो तो क्या वो पॉसिबल है कि पेड़ पे चढ़ जाएगी? लेकिन वही मछली पूरे तालाब को नाप देती है। ठीक उसी तरह हर बच्चा हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन माँ बाप ये समझ ही नहीं पाते कि दुनिया का हर बच्चा जीनियस होता है। मेरे बच्चे में भी कुछ ऐसी क्वालिटी हैं जो वो जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर जाएगा, लेकिन उसे उभरने ही नहीं दिया जाता, उसे हमेशा दबा दिया जाता है। हर मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों के ऊपर एक अदृश्य भार यानी इनविजिबल प्रेशर डाला जाता है। हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अब तुझे हमारे सपने पूरे करने होंगे। लेकिन क्या कभी माँ बाप ने ये सोचा कि हमारे बच्चों के भी कुछ सपने होते हैं? मान लो अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो क्या वो अपने ही बच्चों की अपनी पसंद से जबरदस्ती दूर कर रहे हैं या नहीं? ये आप खुद बताओ, खुद सोचो। आइए मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। सुधीर को पायलट बनना था, लेकिन उसके घर वालों ने जबरदस्ती बीटेक में एडमिशन करवा दिया। सुधीर का मन पढ़ाई में उतना नहीं था, जिसके कारण वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। माँ बाप को लगता था कि हमारा लड़का ही नालायक है, इसका कुछ चीज में मन ही नहीं लगता। एक दिन अंधेरे कमरे में वो रोते रोते जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। सपनों की हत्या हर रोज हो रही है, आखिर इसका कातिल कौन है? हर मिडिल क्लास घर में एक अजीब तरह का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो घर वाले शर्मिंदा महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं। अगर वही उनका बच्चा पढ़ने में टॉप करे तो पूरे गर्व के साथ बताते हैं कि मेरे बच्चे ने टॉप किया।
और ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में उतना सही नहीं है तो उसे स्वीकार करो। अब सवाल ये है कि आपका बच्चा आपका इज्जत बढ़ाने का जरिया है या वो भी एक इंसान है। आइए मैं आपको एक फिर से रियल एग्जाम्पल से बताता हूँ। राजू 10वीं में फेल हो गया। माँ ने कहा अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगले ही दिन अखबार में खबर आती है कि राजू ने छत से कूदकर कर दी आत्महत्या। क्या ये ज्यादा जरूरी था कि समाज के लोग क्या कहेंगे या फिर राजू का जिंदा रहना जरूरी था? आप खुद सोचो और बताओ। बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं लेकिन उनसे डरते भी हैं। अगर बच्चे के मन में कोई सवाल उठता है तो वो डर के कारण पूछ नहीं पाता। आखिर ऐसा दहशत किसने फैलाया है? हम लोगों ने ही ना। अगर नंबर कम हुए तो मुझे गलत साबित कर दिया जाएगा, इसी डर से वो अपने मन के सवाल, अपनी मन की बातें पूछ नहीं पाता, जिसके कारण वो उसी में उलझा रह जाता है और लाइफ में कंफ्यूज रहता है। और यही डर धीरे धीरे उसे डिप्रेशन और एंजाइटी में बदल देती है। एक लड़की ने सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर लिया कि उसकी मम्मी ने एक नया फ़ोन लिया था और चलाते चलाते अचानक पानी में गिर गया। माता पिता घर पे नहीं थे तो उसने सोचा कि अब मुझे मार पड़ेगी, अब मुझे डांट पड़ेगी। उसके कारण उसने एक छोटा सा सुसाइड नोट लिखा कि मम्मी पापा, मैं एक अच्छी बिटिया नहीं बन पाई और मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। और फिर से एक जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। क्या हमारे बच्चों का डर इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी गलती के कारण वो जान देना बेहतर समझते हैं? और ये डर कहीं ना कहीं हमने ही फैलाई है। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक छोटा बच्चा, उसके हाथ से अगर गिलास का पानी गिर जाता है तो हम उसे इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना कुछ सुना देते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ से करोड़ों का खजाना गिर गया हो। अगर हम वहीं पे उसे कहें कोई बात नहीं बेटा, गिलास का पानी गिर गया, तुम जाओ खेलो, मैं साफ कर दूंगा या साफ कर दूंगी, तो कौन सा बेहतर है? उसे डांटना या उसका ध्यान वहां से हटाना? क्या आपने कभी अपने बच्चे से पूछा है आर यू हैप्पी? क्या आपने कभी अपने बच्चे को डांटने से पहले गले लगाया है? क्या आपने कभी अपने बच्चे से कहा है कि तू कुछ भी कर, बस सही काम कर, हम तेरा सपोर्ट करेंगे? अगर नहीं तो आज ही पूछो, कहीं देर ना हो जाए। हर साल हजारों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या मरने वाला ही दोषी है? क्या माँ बाप को अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? अगर आप एक माता पिता हैं तो इस वीडियो को देखिए और सोचिए, कहीं आप भी अपने बच्चों पर जबरदस्ती दबाव तो नहीं डाल रहे? और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो याद रखो, रिजल्ट, एग्जाम और नंबर आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो मानसिक दबाव से पीड़ित है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना। क्या पता आपकी एक छोटी सी शेयर करने से किसी अगले की जान बच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि ये हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर ऐसे ही कोई डार्क रियलिटी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।